दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 101 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ज़ॉम्बी मैन। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की फाइट चल रही होती है और वहां पर साइतामा भी आ जाता है और फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर को फंसाने वाला ही होता है, तभी साइतामा उसका सारा खेल बिगाड़ डालता है और फिनिक्स मैन साइतामा को देखकर बहुत डर जाता है और चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन को हंसा हंसा कर मार डालता है। और उसके बाद वो अंडरडॉग मैन रोबोट की मदद से वो लोग बाहर निकलने लगते हैं, तभी वहां पर ओरोची के कुछ ड्रैगन आ जाते हैं, लेकिन साइतामा उन्हें संभाल लेता है। और लास्ट में चाइल्ड एम्परर वगानमा को पूछता है क्या उसके साथ और कोई था, तो वगानमा मना कर डालता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जिसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रखा होता है और बोलता है इस वाले को गिनकर पता नहीं मैंने अभी तक कितने मॉन्स्टर को मारा है। मुझे पता है चाइल्ड एम्पर ने कहा था कि वो स्ट्राइक टीम को इसलिए अलग कर रहा है ताकि सभी मॉन्स्टर भी अलग अलग हो जाएं, लेकिन और ज़ॉम्बी मैन उस जगह के इलेक्ट्रिक बोर्ड को उखाड़ डालता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और ज़ॉम्बी मैन को बुलाता है और ज़ॉम्बी मैन उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक बॉक्स फेंक डालता है। तो दूसरा मॉन्स्टर ज़ॉम्बी पर अटैक करने जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन अपनी गन से फायर करके उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन के बॉडी के अंदर कुछ कांटे घुस जाते हैं और दीवार तोड़कर एक मॉन्स्टर निकलता है और बोलता है तुम ज़ॉम्बी मैन ही हो ना, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। लेकिन ज़ॉम्बी मैन अपने दूसरे हाथ के अंदर से एक और गन निकालता और उस मॉन्स्टर पर फायर कर डालता और ज़ॉम्बी मैन बोलता है कहीं चाइल्ड एम्पर ने जानबूझकर मुझ पर इतना सारा काम तो नहीं डाला। मेरी स्पेशलिटी जासूसी करना, अंडर कवर मिशन, ये सब है। ये फाइटिंग वाइटिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। तभी उसके पीछे और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो बोलते हैं उसका खून अभी तक बह रहा है लेकिन वो मरा नहीं है, तो चलो हम उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता आओ कोशिश कर लो, और उन लोगों की फाइट एक पिलर के पीछे चलती है और लास्ट में ज़ॉम्बी मैन बाहर निकलता और बोलता है सही में ये काम तो मेरे पूरे शरीर को तोड़ देगा। तभी ज़ॉम्बी मैन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो एक मॉन्स्टर बोलता है क्या वो सही में इंसान है, क्योंकि उसकी एबिलिटी तो देखकर वो ज़ॉम्बी लग रहा है। और ज़ॉम्बी मैन को बोलता है तुम मुझे पसंद आए और शायद तक तुम्हारे जैसा उस चीज़ को हरा सके, तो आओ हमारे पीछे। तो ज़ॉम्बी में बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं और नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और ज़ॉम्बी मैन एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। तो एक मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारा अपोनेंट इस दरवाजे के पीछे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, चिंता मत करो, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर होगा दूसरी तरफ, लेकिन देखने से ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग होगा। और ज़ॉम्बी मैन उस दरवाजे को खोल डालता है। तभी कोई बोलता आने में बहुत टाइम लगा दिया हीरो। और ज़ॉम्बी मैन देखता है छत पर कोई उल्टा खड़ा होता है। तो ज़ॉम्बी मैन सोचता है क्या ये बैट है, और वो और को नहीं वैम्पायर होता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वैम्पायर बहुत खतरनाक स्माइल करता है। तो आसपास के मॉन्स्टर बोलते हैं चलो अब मौत का खेल शुरू करो, गुड लक हीरो चैन, देखो हमारे एंटरटेनमेंट में कोई कमी मत रखना। और एक मॉन्स्टर उस गेट को बंद कर डालता है और बोलता अब बाहर से हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद ज़ॉम्बी मैन बोलता देखने से ऐसा लगता है ये लोग तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, क्या तुम्हारा इनके साथ कोई झगड़ा हुआ है? तुम सब लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो ना, तो तुम लोगों को साथ में रहना चाहिए। तो वैम्पायर बोलता वो लोग सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग मुझसे चलते हैं। कम अकल वालों की तो यही प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लगता है ऐसी छोटी छोटी चालाकियों से वो मेरी बराबरी कर लेंगे। और मॉन्स्टर लोग सोचते एक कमाल की एबिलिटी वाला एस क्लास हीरो और एक नल्ला वैम्पायर जो दूसरे मॉन्स्टर को मारता रहता, फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में से कोई भी मरे, क्योंकि जीत तो हमारी होने वाली है। दोनों की पावर एक ही जैसी है, जिसके कारण ये मौत की लड़ाई होने वाली है और जो जीतेगा उसे भी बहुत चोट लगेगी और तभी हम लोग उस पर मिलकर अटैक कर देंगे और इसी तरह से लगेंगे एक तीर से दो निशाने। चलो अब तुम लोग फाइट शुरू करो और दिखाओ तुम लोग कितने कूल हो। तो वैम्पायर बोलता है इनकी बातों पर ध्यान मत देना, इन्हें तो मैं बाद में निपटा लूँगा। तो तुम एस क्लास हीरो हो है ना, तो तुम किस तरह के हीरो हो? मैं बाहर के वर्ल्ड को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो ज़ॉम्बी मैन बोलता ओ माफ़ करना, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, मैं हूँ इस तरह का बंदा। और ज़ॉम्बी मैन अपनी गन से फायर करता है, लेकिन अचानक वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन के पीछे आता था और उसके गर्दन को काट लेता है। तो कुछ मॉन्स्टर बोलते हैं दोनों तरफ से अटैक हुए हैं, लेकिन वैम्पायर का अटैक पहले लगा है, जो ये अच्छी बात है। और वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन को धक्का मारकर बोलता है छी कितना गंदा खून है, मैंने आज तक इतना गंदा खून नहीं पिया है, इससे निगलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और आसपास के मॉन्स्टर बोलते हैं
क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हीरो हार गया। कितना कमजोर एस क्लास हीरो था, कम से कम वो वैम्पायर को थकाता तो सही। तभी ज़ॉम्बी मैन की बॉडी थोड़ी हिलने लगती है तो वो मॉन्स्टर बोलते देखो, लगता है वो वापस से खड़ा हो रहा है, शायद तक इसकी बॉडी में से सारा खून नहीं खत्म हुआ है। और ज़ॉम्बी मैन वापस से खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन में से खून बह रहा होता है। तो वैम्पायर बोलता तो तुम अपनी बची हुई पावर को सिर्फ खड़े होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत बुरा, लेकिन तुम्हें इस बहादुरी के लिए कोई इनाम नहीं मिलने वाला। अब तुम मुझे बस आखिरी बार देखोगे, क्योंकि पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में से मैं ही अकेला एक असली मॉन्स्टर हूँ। मैं बहुत पुराने वैम्पायर वंश का वैम्पायर हूँ। मेरे खून के अंदर कमाल की पावर है जो हमें अपनी पूर्वज से मिलती आ रही है। अभी तो हमारी फाइट शुरू हुई है, तो क्या तुम्हें मुझ में और बाकी मॉन्स्टर में फ़र्क पता नहीं चल रहा। तभी ज़ॉम्बी मैन अपनी दोनों गन को वापस से रिलोड कर लेता और बोलता है भाड़ में जाओ, और एक साथ बहुत सारे बुलेट्स फायर करता है। लेकिन वैम्पायर को कुछ भी नहीं होता और बोलता है तुम्हारी बुलेट्स को पकड़ना काफ़ी आसान है, ये लो तुम इसे वापस रख लो। और वैम्पायर उन बुलेट्स को वापस से ज़ॉम्बी मैन की तरफ भेज डालता है और ज़ॉम्बी मैन की बॉडीज में तो होल हो जाते हैं और ज़ॉम्बी मैन गिर जाता है। तो वैम्पायर बोलता है देखा, इसे कहते हैं आसानी से जीतना, चलो अब मेरे लिए ताली बजाओ। क्या हुआ, तुम लोग कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज़ है या नहीं। और ज़ॉम्बी मैन वापस से खड़ा हो जाता है। तो वैम्पायर बोलता ये तो बहुत अजीब बात है, तुम अभी तक खड़े हो, उन बुलेट्स को तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स और दिमाग दोनों को चीर डालना चाहिए था, और मेरे पंख के अटैक से भी तुम्हारे कार्डियोटरी वेन टूट जानी चाहिए थी, और तुम्हें तो खून भी बहना बंद हो गया है। ओह, अब मुझे याद आया, मैंने ना मरने वाले हीरो के बारे में अफवाह सुनी हुई है, तो तुम हो वो नकली मॉन्स्टर, या फिर मैं कहूँ नकली इंसान। और ज़ॉम्बी मैन अपने दोनों ब्लेड्स को निकाल लेता है और वैम्पायर पर अटैक करने लगता है। तो वैम्पायर बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ रीजनरेशन की पावर है और इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और वो अपने हाथ में से ब्लेड निकालकर ज़ॉम्बी मैन पर अटैक करता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उसे अपने ब्लेड से ब्लॉक कर देता। और वैम्पायर बोलता लेकिन इन नकली मॉन्स्टर के कंपेयर में तुम थोड़े मज़ेदार लग रहे हो। और वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन के चेहरे पर एक किक मारता है, जिसके कारण ज़ॉम्बी मैन की पूरी गर्दन मुड़ जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी मैन अपनी गन से फायर कर डालता है, जिसके कारण वैम्पायर की बॉडी में एक होल हो जाता है। तो एक मॉन्स्टर हंसने लगता है, लेकिन वैम्पायर उस मॉन्स्टर को पकड़कर फाड़ कर उसका खून पीने लगता है और वैम्पायर की चोट वापस से ठीक हो जाती है। और बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो तो रीजनरेट कर सकते हो, तुम्हें तो टूल्स पर निर्भर रहना पड़ता है, तो खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझ लेना। और वैम्पायर बहुत सारे बैट अपनी बॉडी में से निकालता और बोलता तुम्हारी रीजनरेशन होने की भी कोई लिमिट होगी तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ से तुम्हारा रीजनरेशन होना बहुत मुश्किल होगा। और वो सारे बैट ज़ॉम्बी मैन पर अटैक कर देते और वो आसपास वाले मॉन्स्टर पर भी अटैक करते हैं। और वैम्पायर कुछ मॉन्स्टर का खून पी जाता है, तो मॉन्स्टर बोलते हैं वैम्पायर से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी खा जाएगा। और वैम्पायर सोचता मुझे तो सिर्फ 3 मॉन्स्टर लगे खुद को रीजनरेट करने में, इतने सारे मॉन्स्टर का खून मेरे आसपास है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और ज़ॉम्बी मैन तुम्हें कैसा लग रहा है कि अब तुम सही में असली ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगे हो। लेकिन वो बैट वहीं मर जाता और ज़ॉम्बी मैन बोलता तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे थका दिया, ऐसा सोचना भी मत। ओए वैम्पायर तैयार हो जाओ अब असली खून खराबे वाली फाइट के लिए। और 30 मिनट तक उनकी फाइट यूं ही चलती रहती है और ज़ॉम्बी मैन ने वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। तो वैम्पायर बोलता मैंने तुम्हें बार बार मारा, तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए था। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता बात तो सही है, मेरे जीतने से पहले तुम 200 बार जीत चुके हो, मुझे बहुत लंबा समय हो गया था ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट किए हुए, मैं तो थक गया। उसके बाद एक मॉन्स्टर बोलता क्या वैम्पायर मर गया? हाँ, ये हिल नहीं पा रहा, इसका मतलब मर ही गया हुआ। बेवकूफ़ वैम्पायर, इसके पास आसानी से जीतने के बहुत सारे मौके थे। तभी ज़ॉम्बी मैन दरवाजे के पास जाकर गिर जाता है तो मॉन्स्टर बोलते हैं वो थक गया। ओए तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें आराम करने देंगे? तुम्हारी अगली फाइट हम सब के साथ है। लेकिन ज़ॉम्बी मैन ने उल्टा उस दरवाजे को और टाइट बंद कर दिया होता है और बोलता है तुम लोग 30 लोग हो ना, इस तरह से तुम में से कोई भी बच के नहीं निकल पाएगा। तो मॉन्स्टर बोलते हैं जिस टेक्निक से तुमने वैम्पायर को हराया वो टेक्निक हम पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि हम बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और हम तुम्हें ज़मीन पर गिराकर इतना मारेंगे कि तुम रीजनरेट करने के लायक नहीं रहोगे। और उस रूम के अंदर से बहुत सारी आवाज़ आने लगती है और धीरे धीरे वो सब कुछ शांत हो जाता है। और लास्ट में ज़ॉम्बी मैन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और बोलता है इस चोट को ठीक होने में सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए एक सुट्टा मार लेता हूँ, ये काम मुझे जल्दी ख़त्म करना होगा। खून की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पसीना अच्छा नहीं लगता। तभी ज़ॉम्बी मैन के सामने 2 और रोबोट आ जाते हैं
तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है अरे यार, जैसे ही पसीने का नाम लिया तभी ये लोग आ गए और ज़ॉम्बी मैन उन मॉन्स्टर को हरा डालता है। तभी चाइल्ड एम्पर बोलता है ज़ॉम्बी मैन तुम ठीक हो ना, यहाँ पर तो सब ठीक चल रहा है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है ठीक है, सरफेस पर मिलते हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, चलो कोई तो है जो मेरी तरह काम को सीरियसली ले रहा है। और ज़ॉम्बी मैन अपने कोट को वापस से पहन लेता और बोलता अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो टाइम आ गया और तबाही मचाने का। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। दोस्तों लाइफ हो तो ज़ॉम्बी मैन जैसी, मतलब जी भर के सुट्टा मारो, ना लीवर की प्रॉब्लम, ना किडनी की प्रॉब्लम, ना कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुट्टा मत मारो, मजे करो।